एक बार मिठाइयों की आपस में लड़ाई हो रही थी। तो छेना ने कहा कि मैं तो सबसे मीठा हूँ। वहीं बैठा रसगुल्ला ने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे मीठा हूँ, मैं तो रसों से भरा रहता हूँ। तब तक इमरती बोली, नहीं नहीं, मैं तो पूरी रसों से डूबी रहती हूँ, मैं ही सबसे मीठा हूँ। तब इमरती क्यों चुप? तब इमरती ने भी बोला, नहीं नहीं, तुम कितनी भी मीठी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मीठी तो मैं हूँ। फिर वहां बैठे लड्डू ने कहा, नहीं, तुम सब चुप रहो, मैं तो भगवान का प्रसाद हूँ, मैं ही सबसे मीठा हूँ। सबकी बातें सुन रही थी। चीनी मुस्कुराते हुए बोली, सेट अप, आप सब लोग चुप हो जाओ, सबसे मीठी मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं ना रहती तो तुम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए सबसे मीठी मैं हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसा है। हम मनुष्य भी ऐसा ही सोचते हैं। किसी को अपने मकान का घमंड, किसी को अपनी गाड़ियों का घमंड है, किसी को अपनी जमीन जायदाद का घमंड है, किसी को अपने अलग रुतबे का घमंड है। लेकिन ये सब लोग ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ नहीं है। घमंड किस चीज का करना भाई यहाँ? जिस दिन हम नहीं रहेंगे ना, उस दिन हमारा सारा घमंड चूर हो जाएगा। और हमें ना कोई भी एक दिन, एक घंटे अपने घर में नहीं रखना चाहेगा। सबको यही लगता है कि ये अब मिट्टी हो गई, ये शरीर मिट्टी है, इसे जल्दी इसका दाह संस्कार करके बाहर निकालो। उस दिन क्या होता है कि उस दिन भी हमारे साथ क्या होना है, उसका प्लान भी दूसरा ही बनाता है। हमारे साथ कैसा क्या होना है, कैसे दाह संस्कार होगा, हमें कहाँ ले जाना है, हमें कहाँ नहीं ले जाना है, हमें कितनी देर में हमें उठा के ले जाके हमारा दाह संस्कार जला देना है, कर देना है, ये सारा प्लान हमारे लिए दूसरे तैयार करते हैं। इसलिए किसी भी चीज का घमंड ना करें, क्योंकि ये शरीर ना बिल्कुल मिट्टी की तरह है, आज है और कल नहीं है। तो सबसे मिलजुल के, प्रेम से, सहयोग भावना से सबके साथ जुड़े रहें। राधे राधे।